इस समय वक्ता साथियों की बड़ी ज़रूरत है। तो जो साथी बोलता हो वो ज़रूर आ जाए निकल के। लेकिन एक समस्या और आती है वक्ता बनते ही, थोड़े दिन बाद ये लगने लग जाता है तेरे बराबर में कोई बोलता ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी। सही बात है। फिर वो नए टाइप की अकड़ है, घमंड आने लग जाता है। घमंड आता है। एक बात योग दर्शन की एक बात है, उसमें ये कहा गया कि मान के चलो, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ, बाकी तो सारे भाई कोई भी इसका उदाहरण हो सकता। मैंने बोल दिया कि भाई ये काम नहीं करना और ये गलत है, और अगर गलती हो भी जाए हाँ जी, तो बता दियो, मान लेना। अब आप सबके सामने विकल्प खुल गए, गलती होनी नहीं चाहिए, हो जाए तो मान लेना। मान के चलो अगले दिन एक ही तरीके की गलती दो लोगों से हो गई, ठीक है, तो एक जन खड़ा होगा और मान लेगा, और दूसरे की तरफ ऐसे कंधे के ऊपर से देखेगा, मैंने तो मान भी लिया, तूने तो मानना भी नहीं। वो भी अहंकार है। यानी पहले अहंकार को तोड़ के नया अहंकार जन्म ले ले, वो भी अहंकार है। सही बात है। अगर आप इस लेवल पे समझ पाओ तो मजा आएगा। मेरी बात कहने का मतलब गहराई समझ पाए ना? समझ गए, समझ गए। अहंकार नहीं आना चाहिए कुछ भी हो। अरे जब भी आपको ये लगे कि मैंने कुछ किया, तो ये समझ लेना ये देश गुलाम है, और गुलामों का कुछ नहीं होता। सही बात है जी। गुलाम के पास अपना कुछ नहीं होता। निकल के दिखाओ ना सड़क पे, लठ मारेंगे पुलिस वाले। थोड़ा आज देखा नहीं? बिल्कुल बिल्कुल जी, जबरदस्ती है एकदम से। समझ गए? तो इस समय जब तक मेरा तंत्र नहीं आता, तब तक अहंकार आने की कोई चीज है ही नहीं। और जब तंत्र अपना होगा तो तंत्र ऐसा गढ़ेंगे, जो उल्टा चला उसको बढ़िया वाले लठ लगे, जो सीधा चले तो बढ़िया, उल्टा चल दे ऐसी सजा दो कि दूसरा करे ही ना। सिंपल है। समाज करे ये कानून वानून की बात नहीं कर रहा मैं, समाज की बात कह रहा हूं। क्योंकि कानून तो ऐसे लोगों के हाथ में चला गया जो खुद अपने लिए उसको सही थे मजे के लिए यूज करते हैं, और आम जनता के लिए उसको निचोड़ने की बात करते हैं। तो इसीलिए अपने को इतनी बारीकी तक जाना पड़ेगा, और अगर हो सके तो आध्यात्मिक पुस्तकें भी पढ़ना शुरू करो तो बढ़िया रहेगा। आध्यात्मिक पुस्तकें कौन सी? आर्ष साहित्य की, पुराणों की बात नहीं कर रहा मैं। अगर आप एक पुस्तक पढ़ पाओ तो एक पुस्तक है बुद्धि निधि। बुद्धि निधि, हाँ, आचार्य वेदवांगी इस नाम के आचार्य एक लेखक है, बुद्धि निधि। ये जरूर पढ़ो। एक पुस्तक है जीत आपकी, सुना होगा आपने, शिव खेड़ा की एक पुस्तक है जीत आपकी, वो भी पढ़ो। हाँ, यू कैन विन या जीत आपकी, ये दोनों पुस्तकें जरूर पढ़ो। यू कैन विन और जीत आपकी, ये दोनों एक ही चीज है। एक अंग्रेजी में यू कैन विन और जीत आपकी हिंदी में। यहाँ पे सारे भाइयों विषय ये है, बोलते चले जाओ, कितना ही बोलते चले जाओ, सामान तो इतना है, खत्म ही नहीं होता, है ना? सही है जी। लेकिन उसका फायदा जब है जब हम समझ उसको जाएं। लेके और लग जाओ, नहीं तो फायदा नहीं है। सही बात। जहाँ ये सिस्टम गलत दिखता है ना, अंदर में इतना गुस्सा ताग लगती है ना?
अगर आपका ज़मीर उस लेवल पे निखर के आ जाए कि बस अब जिएंगे तो बच्चों के लिए और मरेंगे तो बच्चों के लिए, सही और अपने अपने बच्चों के लिए मर लेना भाई, जी लेना, तो भी बच जाएंगे। किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं। सही है। उम्मीद किसी से मत करना, ये बड़ी बात है। मेरे से भी उम्मीद मत करना, क्या पता कल क्या हो और मैं क्या, मेरे साथ क्या हो जाए। सही बात है, उसके लिए हमें तैयार रहना होगा ज़्यादा। मतलब एक दूसरे के साथ विश्वास में चलो, लेकिन अगर सामने वाला बदल जाए तो टूटना मत, उसकी तैयारी पहले रखो अपनी। अगर आप उस तैयारी से चलोगे तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जीता जा सकता है। और अगर हमारी तैयारी पहले से नहीं चल होगी, कमजोर रहेगी, तो फिर दिक्कतें ज्यादा रहेंगी। किसी भाई का कोई सवाल है, चर्चा विषय, तो पूछ, बात कर लेना भाई, मैं तो चर्चा ही कर रहा हूँ। और पगड़ी, लाठी भी रखते हैं इधर, हाँ रखते हैं। वो पूरी वेशभूषा पहन के, और इनका कोई नियम तोड़ते हो तो आपके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता। बाकी अगर कुछ इसके साथ में मॉडर्न फैसिलिटीज़ यूज़ करते हो तो लगेगा, तो लगेगा। जैसे एक बड़ी गाड़ी अगर हो तो लग जाएगा, लगेगा। बाइक पे भी लग जाएगा। बाइक पे, लेकिन नहीं लगता। अगर आपके पास पूरी वेशभूषा है तो बाइक पे भी नहीं लगता। एक निहंग निहंग सिंह। बाबा जी हैं हाँ जी हाँ जी। इधर फिरोजपुर की तरफ, जी। पंजाब में, वो मोटरसाइकिल रखते हैं, ना कोई नंबर प्लेट है, हाँ जी हाँ जी। पूरे हथियारों से लैस जो उनके होते हैं। हाँ फिरोजपुर, नहीं, फिरोजपुर जो पाकिस्तान बॉर्डर पंजाब। वाला, उनको कोई पुलिस वाला रोकता ही नहीं। एक बार किसी ने बोल दिया कि वो बाबा जी देख बिना नंबर प्लेट के चल रहे, रोकें क्या? बोले गर्दन कटवानी है तो रोक ले। क्योंकि ये जो कानून, ये जो नियम है, ये नियम रिफ्यूजियों पे यानी शरणार्थियों पे लागू होते हैं। और शरणार्थी कौन है? जो अपने घर से निकल के शहर में बैठा है, अपने गांव की, अपने नियमों को, अपनी हाँ जी हाँ जी। संस्कृति को, अपने मूल्यों को छोड़ के जो बैठा है, वो उन पे लागू होते हैं। और इनका पूरा टारगेट है टोटल गांव को खत्म करके शहर बना दिया जाए। ठीक है जी। जी। तो आप 10 बज गए क्या? अभी नहीं, अभी नहीं। 9:30। राजपत्र में विदेशी भारतीय नागरिक लिखा हुआ, उसमें वो आधार कार्ड की वजह से लिखा हुआ है। आधार कार्ड जिन्होंने आधार कार्ड बना लिए, हाँ जी हाँ जी। अब मान ली के चलोगे मैंने बना लिया, लेकिन मैं उसको फेंक के और अपनी वेशभूषा में हूँ, तो आप हाँ ठीक है। लेकिन अगर मैं यानी ये नियम उसी व्यक्ति पर लागू होंगे जो मतलब सरकार से कोई भी मदद लेगा, फैसिलिटी लेगा, सही। कोई भी सुविधा लेगा। अगर नहीं लोगे तो नहीं लागू होते। हम अपने आप को धीरे धीरे आदिवासी कहना ही शुरू कर दें और अपनी वेशभूषा में आ जाएं, अच्छा तो बात बन जाएगी। अच्छा बताओ, मैं तो अभी सीख रहा हूँ धोती बांधना अपने ताऊजी से। जिनका बन चुका फिर वो फेंक दो। आधार कार्ड क्या करना आपको? क्या करना है आधार कार्ड का? मेरे 2 साल में पड़ी उसको कैंसिलेशन का कुछ समाधान नहीं, तो कैंसिल कर दिया जाए। है कैंसिल भी, आधार कार्ड भी कैंसिल होता है। मैं उस पर बाद में बात करूंगा। देखो यहाँ पे मैं एक चीज कहूंगा, आप सब नहीं आधार कार्ड का जरूरत ये नहीं है जरूरी वोटिंग चर्चा के है। लिए। लास्ट ये 2 मिनट बात करेंगे, उसके बाद फिर सोएंगे। कल बात करते हैं फिर सुबह। सुबह का एक काम करना, सुबह जल्दी करना सभी, ठीक है? ठीक है। नेट 9 बजे अपना तैयार हो गए भाई, खाना वाना 9 से पहले करवा दो। 9 बजे फिट यहीं पे बैठेंगे। ठीक है जी। टाइम नहीं अपने पास थोड़ा सा भी, ठीक है? हाँ जी। क्योंकि 3 दिन में भी ये लगने लगता है कि बातें रह गई, रह गई। और फिर दोबारा से फिर किसी मीटिंग की इंतजार करो कि फिर कोई बात नहीं आएगी। अभी आप सबके हाथ में फोन है, जी।
लगभग 15,000 से ऊपर ऊपर